से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। ये दोस्तों विषय हिंदी और व्याकरण से है, इसलिए इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? छायावाद के जनक, खड़ी बोली के पिता या हिंदी नाटक का जनक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंदी नाटक का जनक। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति काल के कवि थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी या श्रद्धा मार्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम मार्गी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत, अवधी या ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवधी में। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से नवाजा गया? राष्ट्रकवि, महाकवि या कविराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकवि। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, भवभूति या भास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किस पंथ से जुड़े थे? सिख पंथ, सूफी पंथ या निर्गुण भक्ति पंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गुण भक्ति पंथ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास किसने लिखा? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार या रेणु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंती किस महाकाव्य की पात्र है? रामायण, महाभारत या रघुवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुधा किस लेखक की कहानी है? शिव पूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद या सुदर्शन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव पूजन सहाय। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला, पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निराला। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री या किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवकीनंदन खत्री। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस शैली के कवि थे? रहस्यवाद, छायावाद या रीति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छायावाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेणु किस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है? गबन, मैला आंचल या निर्मला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैला आंचल। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गगन शब्द का पर्यायवाची है जल, आकाश या पृथ्वी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आकाश। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंत किस वाद से जुड़े थे? यथार्थवाद, छायावाद या श्रृंगारवाद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छायावाद। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? राहुल, सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन या प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय या निराला? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र या टैगोर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी किसकी रचना है? दिनकर, पंत या निराला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिनकर। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत किस भाषा में है? ब्रज, संस्कृत या खड़ी बोली? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का असली नाम क्या था? सच्चिदानंद, वात्स्यायन, राजेंद्र यादव या धर्मवीर भारती? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद वात्स्यायन। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश पढ़ता है वाक्य में काल है वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संबंधवाचक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहिंसा शब्द में उपसर्ग है हिंसा, अ या इन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अ। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द का विलोम है अज्ञान, ज्ञान या शिक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अज्ञान। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फल का संधि विच्छेद है फ जोड़ लो, फा जोड़ लो या नहीं बनता? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फ जोड़ लो। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलपान में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों इसमें प्रिंट करने में गलत हो गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाय शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में उपसर्ग है वी या लय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाना शब्द में क्रिया का कौन सा रूप है? क्रियापद, कृदंत या धातु? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृदंत।
तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक या उत्तम पुरुष? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत तेज हवा चल रही थी में काल है, वर्तमान, भूत या भविष्य? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य का संधि विच्छेद है नृ जोड़ त्य, न जोड़ रित्य या नृत्य जोड़ य? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नृ जोड़ त्य। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक में उपसर्ग है अत्य, अधि या अति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अति। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुषवाचक। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमपात में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है, भानु, दिनकर या हिमांशु? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिमांशु। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा किस मुहावरे का उदाहरण है, नीति, बदला या तर्क? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बदला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ खड़े कर देना मुहावरे का अर्थ है आत्मसमर्पण, विदाई लेना या सहायता करना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आत्मसमर्पण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती किसका प्रतीक है, शक्ति, ज्ञान या युद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान का। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया का सही उदाहरण है दौड़ना, तेज या ऊंचा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दौड़ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिखना क्रिया का काल है वर्तमान, भूत या कृदंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंसना क्रिया का प्रकार है अकर्मक, सकर्मक या द्विकर्मक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक। तो चलिए दोस्तों आज के